हरे कृष्णा। तो इस क्वेश्चन में हमें दो कर्व गिवन है, एक ये क्वाड्रेटिक और एक y इक्वल्स टू 1/x। ये दोनों कर्व का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है 1/2, और ये दोनों कर्व मिलके जो एरिया फॉर्म कर रहे हैं वो एरिया भी गिवन है ये। तो फिर हमें बताना है LMN तीनों का समेशन क्या होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल्स टू, पहला कर्व है y इक्वल्स टू 1 + 3x - 2x स्क्वायर, एंड सेकेंड कर्व इज y इक्वल्स टू 1/x। तो ये कर्व को ड्रॉ करते हैं पहले, सो दैट हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कौन सा एरिया के बारे में बात हो रहा है। तो XY एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ कैसा होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और उसका जो शेप है कुछ ऐसा होता है। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 1/x। और ये तो क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ पैराबोला होगा, और कोएफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब डाउनवर्ड होगा तो कैसे होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा, तो वो हमें पता चल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका नेगेटिव है, अल्फ़ा इंटू बीटा C/A होता है ना, तो 1/-2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव है, इसका मतलब जो रूट्स का साइन है वो अपोजिट है। एक नेगेटिव रूट है तो एक पॉजिटिव रूट है, मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पैराबोला जो है इंटरसेक्ट करेगा, इस टाइप से पैराबोला होगा। तो इस एरिया के बारे में बात हो रहा है, दिस एरिया। तो ये जो पैराबोला है और ये y इक्वल्स टू 1/x, ये दोनों ग्राफ टोटल 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसमें से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है 1/2, तो बाकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमें निकालना पड़ेगा एरिया फाइंड करने के लिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों ग्राफ को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। तो y का वैल्यू 1/x यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद ये हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू 1 + 3x - 2x स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया ये। तो क्यूबिक इक्वेशन हो गया 2x³ - 3x स्क्वायर - x + 1 = 0। इसमें से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो गिवन है, मतलब x का एक वैल्यू तो हमें मालूम है कि हाफ है, तो इसका एक रूट गिवन है, x इक्वल्स टू हाफ इज वन ऑफ द रूट। तो x - हाफ विल बी वन ऑफ द फैक्टर, therefore x - हाफ is one of the factor। x - हाफ फैक्टर है, तो इस क्यूबिक को हम x - हाफ टाइम्स एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x - हाफ से इसको डिवाइड कर दोगे तो वो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, या शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हैं। 2x³ चाहिए तो यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर ये -2 कैंसल होके ये -x स्क्वायर आ रहा है, बट हमें -3x स्क्वायर चाहिए तो यहाँ -2x लिखना पड़ेगा। फिर ये -x आ रहा है, लेकिन हमें तो ये +x आ रहा है, हमें -x चाहिए तो यहाँ -2 लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया। तो यहाँ से तो एक रूट 1/2 आएगा, वो तो गिवन है, और बाकी के जो दो रूट है, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो।
2x² माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो ये x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ निकाल लो, माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x का दो वैल्यू आ गया, एक 1 प्लस रूट 5/2 और एक 1 माइनस रूट 5/2। तो ये वैल्यू तो नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला वैल्यू होगा 1 प्लस रूट 5/2। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1/2, है, मतलब यहाँ पे x एक्सिस पे हाफ है, और सेकंड जो पॉइंट आया x का वैल्यू आया वो 1 प्लस रूट 5/2 आया, 1 प्लस रूट 5/2। तो ये एरिया अब हम निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम हाफ टू 1 प्लस रूट 5/2। ये ग्राफ जो ऊपर में है इसको y2 बोल दिया और नीचे वाला ग्राफ को y1 बोल दिया। y2 मतलब पैराबोला है इसका वैल्यू, और y1 मीन्स ये 1/x। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन फ्रॉम हाफ टू यहाँ तक y2 माइनस y1 dx। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन फ्रॉम हाफ टू 1 प्लस रूट 5/2 y2 माइनस y1 dx। तो y2 की जगह पे है 1 प्लस 3x माइनस 2x² और y1 है 1/x dx, हाफ से 1 प्लस रूट 5/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो हो जाएगा x प्लस 3/2x² माइनस 2/3x³ माइनस ln x, और इसमें लिमिट पुट कर दो हाफ से 1 प्लस रूट 5/2। तो अपर लिमिट पुट करो पहले, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 प्लस रूट 5/2 लिख दो। तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, जहाँ जहाँ x दिख रहा है उधर 1 प्लस रूट 5/2 लिखना है। तो लिखने के बाद ये अपर लिमिट पुट किया तो ये आएगा। अब लोअर लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट पुट करने के बाद ये आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ हाफ लिखना है, 3/2 टाइम्स 1/4 माइनस 2/3 टाइम्स 1/8 माइनस लॉग ऑफ 1/2। तो ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 1 प्लस रूट 5/2 प्लस 3/2 टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दो, तो 1 प्लस 5 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4 हो जाएगा माइनस 2/3। यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये a³ b³ रूट 5 का क्यूब 5 रूट 5 3a² b प्लस 3ab² और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा माइनस, अच्छा ये log m अपॉन n, log m माइनस log n हो जाएगा, तो माइनस log m माइनस log n, तो माइनस और ये बाहर में माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस log 2। और लोअर लिमिट जो पुट किया है उसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा, ये इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 1/2 प्लस 3/8 माइनस 2/24, और इसको log m अपॉन n में प्रॉपर्टी से इसको log 1 और वो माइनस माइनस प्लस log 2 हो जाएगा।
log 1 का वैल्यू तो 0 होता है। ये देखो माइनस साइन है यहाँ बाहर में, मीन्स ये माइनस log 2 है, ये माइनस log 2 है, और एक प्लस log 2 किधर आया था यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस log 2 प्लस log 2। अब जो जो टर्म्स बच गया है उसको लिख दो, उसमें से लाइक टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं। चलो उसके पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1/2 प्लस √5/2 प्लस 3/8 टाइम्स 6 प्लस 2√5 माइनस 2/3 टाइम्स 16 प्लस 8√5 अपॉन 8 माइनस log ऑफ 1 प्लस √5, और ये तीनों मिलके हो जाएगा, एलसीएम है उसका 24, तो नोमिनेटर में हो जाएगा 12 प्लस 9 माइनस 2, तो ये आ गया 1/2। जो लाइक टर्म्स है, रैशनल वाला टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लो, इरैशनल को अलग रख दो, लॉग को अलग, तो 1/2 प्लस 9/4 सही है। या चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कलेक्ट करना इजी होगा। तो ये हो गया 1/2 प्लस √5/2, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा 3/4 टाइम्स 3 प्लस √5। यहाँ पे 8 कॉमन ले लो इससे, तो ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स 2 प्लस √5। उसके बाद ये log ऑफ 1 प्लस √5, और ये हो जाएगा 19/24। अब रैशनल को एक साथ, इरैशनल को एक साथ, लॉग को एक साथ, ऐसे 3 पार्ट में कर दो। तो रैशनल नंबर हो गया 1/2, यहाँ से 9/4, फिर वहाँ से आ जाएगा 4/3 माइनस 4/3, उसके बाद है माइनस 19/24। ये रैशनल नंबर्स को एक साथ रखा, और जो इरैशनल वाला पार्ट है √5 वाला, उसको एक साथ कलेक्ट किया, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4 माइनस 2/3, और लॉग वाला उसको अकेले रखा, ये हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम 24 है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 12 प्लस 54 माइनस 32 माइनस 19, और ये √5 टाइम्स 6 प्लस 9 माइनस 8, एलसीएम है इसका 12, माइनस log ऑफ 1 प्लस √5, तो ये दोनों मिलके 66, और ये दोनों मिलके 51। 66 माइनस 51 इज 15। 15/24 प्लस √5 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 7/12 माइनस log ऑफ 1 प्लस √5। अब क्वेश्चन में दिया है 24 डिनोमिनेटर में कॉमन है 24, तो इसका भी डिनोमिनेटर को 24 बना दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 24 हो जाएगा 12 इंटू 2 24, तो डिनोमिनेटर से 24 कॉमन ले लिया, तो ये 15 प्लस 14 √5 माइनस log ऑफ 1 प्लस √5 है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू 1/24 टाइम्स L√5 प्लस m माइनस n log 1 प्लस √5 है। तो दोनों को कंपेयर करो, L का वैल्यू आया है हमारा 14, m की जगह हमारा 15 आया है,
और n के जगह पे हमारा 1 आया है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो l के जगह पे 14, m के जगह पे 15 और n के जगह पे 1। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि l प्लस m प्लस n का वैल्यू बताओ। तो 14 प्लस 15 प्लस 1 30 इज द करेक्ट आंसर। मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड इज